Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start remaining जो questions है हमारे उसको complete कर लेंगे back size के. So question number 11 start करते हैं. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. तो जो fresh milk होता है ना उसका pH 6 होता है. अब जब वो कर्ड में चेंज होगा, जब कर्ड में चेंज होगा तो उसके पीएच में क्या फर्क होगा. देखो जब वो कर्ड में चेंज होगा ना बेसिकली वो एसिडिक हो गया. तो एसिडिक जो हमारे होते हैं वो उनका पीएच कम होता है, 7 से भी कम होता है. तो वो 6 है अगर ऑलरेडी तो वो डिक्रीज हो जाएगा, 6 से भी कम हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक हो रहा है. अब the pH of milk is 6. As it changes to curd, the pH will reduce because curd is acidic in nature. The acids present in it decrease the pH. ठीक है ना, क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. 12th क्वेश्चन है, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. So वो बेकिंग सोडा ऐड करता है फ्रेश मिल्क में. क्यों करता है ऐसा? Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? देखो वैसे 6 होता है, अब उसने क्योंकि उसने बेकिंग सोडा डाला तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा एल्कलाइन कर दिया. यहाँ बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा बेसिक बना दिया नेचर में. क्यों किया है ऐसा? अ मिल्कमैन शिफ्ट्स द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम टर्निंग इनटू कर्ड. देखो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आप जैसे उसको रख रहे हो, दूध इतने में डिलीवर करता है, जहाँ स्टोर करता है वहीं पे ही उसके कर्ड बनने के बेसिकली खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए वो उसका पहले ही जो पीएच है उसको थोड़ा सा एल्कलाइन करने के लिए बेकिंग सोडा ऐड कर देता है. चलो बी पार्ट है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड. अब ये मिल्क क्यों ज्यादा टाइम लगाता है कर्ड में सेट होने में? क्यों? Since this milk is slightly basic than usual. अब जब उसने बेकिंग सोडा ऐड कर दी तब की बात हो रही है. Acids produced to set the curd are neutralized by the base, therefore it takes a longer time for the curd to. अब ऐसा नहीं है वो दूध देके जाएंगे तो घर में आप उसकी दही नहीं बना पाओगे, लेकिन जल्दी नहीं बनेगी. उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसने वो जो 6 है तो थोड़ा सा एसिडिक है, उसमें बेसिकली बेस ऐड करके उसको बेसिक तरफ ला गया, न्यूट्रलाइज करा है उसने उसको, ताकि वो जो है प्रोसेस में टाइम लगे. ठीक है, चलो आगे देख लो. आगे है हमारे पास 13 क्वेश्चन. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन व्हाई. अब ये जो हमारा पीओपी होता है उसको जब स्टोर करते हैं ना तो ऐसी जगह करते हैं जहां मॉइस्चर ना पड़े. उसका रीजन क्या है? अगर उसमें मॉइस्चर ऐड होगा, मतलब मॉइस्चर मतलब एक तरह से वाटर ऐड हो रहा है, तो जैसे ही पीओपी में वाटर ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है. सो द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एज इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम मॉइस्चर एंड टर्न्स इनटू हार्ड सब्सटेंस, जो कि हमारा जिप्सम होता है, एज शोन इन दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. तो अगर हम यहाँ पे देखो पीओपी का रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो हमारा जिप्सम बन जाता है. ठीक है, मतलब वो अगर वो पाउडर फॉर्म में है और मॉइस्चर में आएगा तो वो पड़ा पड़ा हार्ड हो जाएगा. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लो. 14th क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. So a reaction in which an acid and base react with each other to give us salt and water is termed as neutralization reaction. So जब एक acid और base react करते हैं एंड वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे हो सकते हैं, 2 बेसिक से मैंने लिए, NaOH और HCl का अगर हम कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में H2O. इसी तरह से HNO3 और KOH का कराएंगे तो KNO3 एंड वाटर मिलेगा. ठीक है, क्लियर ही हो गया हमारा न्यूट्रल रिएक्शन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. सो इसमें जरूरी नहीं है मैंने जो यहाँ पॉइंट्स लिखे आप भी वही लिखो, हम कोई भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. सो 2 important uses of washing soda are, it is used in glass, soap and paper industry and it is used to remove permanent hardness of water. And अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, so it is used as baking powder. बेकिंग पाउडर, अच्छा बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है, इससे. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड नोन एज टार्ट्रिक एसिड. ठीक है जी. देन है व्हेन इट इज हीटेड, अच्छा इसी को पूरा लिखा हुआ है, व्हेन इट इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर इट रिलीजेस CO2 दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी. ठीक है जी. देन है इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश. ठीक है, आप इसके अलावा भी कोई भी यूजेस लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू.
एंड ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सभी क्वेश्चन सभी नोट्स इसके क्लियर आई होप हो गए हो आपको। फिर भी देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज लिव इट इन द कमेंट बिलो। और किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो नोट्स में स्पेशली, ट्राई टू वॉच द वीडियोज अगेन ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, विल सी यू विद द न्यू चैप्टर। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करूं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।